अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हम रेसिपी में बनाने लगे हैं। ये मूंग दाल हमने ले लिए आध पाव हमने मसूर दाल ले लिए और एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज ले लिया है और दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर ले लिया है और 4 सब्ज़ मिर्ची हमने ले लिए। इसको हम सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। मिर्ची मैंने साबुत ही डालनी है, इसको काटना नहीं है। साबुत डालूंगी, साबुत डालने से बहुत मज़े की दाल पकती है, बहुत मज़ा आता है खाने का। आज हम आप लोगों को मूंग दाल पका के और मसूर की दाल पका के दिखाएंगे कितनी मज़े की बनती है। और आप लोगों ने देखनी है और अच्छे तरीके से देखनी है। बहुत शांत तरीके से हम पकाएंगे, कोई लंबी नहीं, चटपट तैयार हो जाती है। और आज हम यही दिखाएंगे आप लोगों को। जी हमने इसको अच्छे से इस तरीके से धोएंगे, जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, ताकि वो उतर जाए। इसको अच्छे तरीके से 3 तो 4 दफ़ा हमने धोना है। धोने के बाद फिर हमने इसको पकाना शुरू करना है। ये देखें कितना गंदा पानी हो चुका है इसका। अब हम पानी चेंज करेंगे और डालेंगे। 2 तो 3 दफ़ा हमने धोना है इसको। जी इसको हमने अच्छे से 2 तो 3 दफ़ा हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, आप लोगों को रेसिपी बनाना दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये देखें इतना ऑयल हमने डालना है और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म कर लें, ताकि गर्म कर लेंगे ना तो अच्छे तरीके से प्याज हमारा मिक्स हो जाता है। अगर हम ठंडे ऑयल में डाल लेते हैं तो हमारा प्याज अच्छे से नहीं, फिर कच्चा कच्चा रह जाता है। उसको कच्चा नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा सा, ये देखें ये गर्म हो चुका है। देखें अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर रहे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हर रोज़ की तरह हम इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन करने के बाद एक तो कड़वा कड़वा सालन हो जाता है, उसके बाद सालन का कलर चेंज हो जाता है। ताकि जो हम नहीं करना, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हमने ध्यान रखना है, खाना जो खाते हैं बनाते हैं उसका ध्यान रखते हैं। जी हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। हमने पहले भी बताया कि हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया है। इसके अंदर इस सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, हमने तीनों चीज़ों को ग्राइंड अच्छे से कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, आधा चम्मच और ऐड करेंगे इतना, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम हल्दी और नमक ऐड करते हैं। तो कुछ नहीं होता, हल्दी निकालने दे। ये देखें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच और डालेंगे नमक। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स इस तरीके से। ये देखें हमारे मसाले का कितना अच्छा कलर आया है, इतना मज़े के आया है। इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के बाद सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं। हम अभी सब्ज़ मिर्च डालेंगे थोड़ी, ताकि फ्राई हो जाए। फ्राई होगी तो अच्छा जायका लगेगा। हमने इस तरीके से सब्ज़ मिर्च डालनी है। हमने ज़्यादा इसको काट कूट के नहीं डालना है, इस तरीके से डालना है, जायका अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से थोड़ी सी इसकी करेंगे बुनाई करने के बाद टमाटर ऐड करते हैं। जी हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करने लगे हैं। ये देखें टमाटर। अब थोड़ी देर हम टमाटर को भूनेंगे। भूनने के बाद हम लोग दाल ऐड करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कितने आसानी तरीके से दाल तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह मिर्ची कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कलर कैसा, इतना अच्छा कलर आ रहा है। मैंने कहा आज आप लोग को मूंग दाल और मसूर दाल बना के दिखा दूँ, आप लोग भी बनाना ताकि आराम से। ये देखें जी हमारा मसाला माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे से मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है।
टमाटर भी मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम दाल ऐड करते हैं। दाल देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने साफ़ की है। आप लोगों ने भी इतने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। साफ़ चीज़ हो, खाना साफ़ सुथरा हो, बहुत मज़ा आता है और साफ़ सुथरा ही बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने डाल देनी है और ज़रा भी हमने कोले के अंदर दाल नहीं छोड़नी, ताकि खाना जो होता है उसको ज़रा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप लोग भी ऐसा ना किया करें, अच्छे से खाना जो हो उसको निकालना है। ये देखें मैंने अच्छे से प्याला साफ़ किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और अब करेंगे अच्छे से इसको मिक्स। थोड़ी देर में करेंगे इसकी बुनाई करने के बाद पानी ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और बहुत आसान तरीका है। आप लोग जो भी चीज़ बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, इतना आसान तरीका है, खाना कोई मुश्किल नहीं है। इतने अच्छे तरीके से अगर मज़े का बनाओगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अच्छे तरीके से खाना बनाया करें और मुझे कमेंट में बताया करें मैंने, ताकि आप लोगों को कैसे बताया, कितने आसान तरीके से बताया। मेरा सादा सिंपल खाना होता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाती, सादा सिंपल बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनाती हूँ। आप लोग देखा करें और गौर किया करें कैसे बनाएं। इतने आसान तरीके से कोई भी बना नहीं सकता, आप लोग भी देखा करें। जी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। ये हमने एक प्याला वही पानी का ले लिया है। इसको हम पूरे को ही डालेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए। हमने कच्ची कच्ची नहीं छोड़नी, ना ही ज़्यादा पतली करनी है, हमने अच्छे तरीके से बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने इस तरीके से पानी डालना है और हमारी दाल अच्छे से गल जाए। हमें दोबारा पानी नहीं डालना पड़े, ना कच्ची रहे ना ज़्यादा पतली हो। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शाइनिंग आई है। ये देख रहे हैं आप लोग के सामने है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। सोबिया फूड रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये देखें जी हमारी माशाल्लाह दाल तैयार हो चुकी है इतने अच्छे से। और थोड़ा सा हमने इसको और गलाना है, थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी और हो जाती है तो हम ना इसको उतार के और विच डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, और आप लोगों को डाल के दिखाएंगे बस 10 तो 5 मिनट और। हमारी दाल माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखें कितने मज़े की बन चुकी है। इसके अंदर हम डालने लगे हैं गरम मसाला 1 चम्मच और थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, ताकि हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली थी और दूसरा लाल मिर्च भी डाली थी और हमने गरम मसाला भी डाल लिया है। अब हम काली मिर्च इतनी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोगों को डिश आउट पे दिखाते हैं। देखें जी हम लोग डिश आउट पे आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें हमारी मूंग मसर की दाल इतनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। हमने सारे मसालों के साथ तैयार की है। अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोगों ने अगर ज़्यादा गालनी हो तो गाल सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने पकानी हो पका सकते हैं। मैंने तो